और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जगदलपुर से। रैपिड टेस्ट में 3 मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेजे गए सैंपल, दोबारा होगी मजदूरों की जांच। एक दंतेवाड़ा और 2 बीजापुर के मरीज हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं सैंपल। नरेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नरेश, जगदलपुर बचा हुआ था, लेकिन अब जगदलपुर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी कोरोना ने। जी हाँ, देखिए बस्तर ग्रीन जोन में है। हालांकि ये जो रैपिड टेस्ट किट है उसको बहुत प्रामाणिक नहीं मान रहे हैं राज्य में, और इसके कई बार नतीजे बदलते भी दिखाई दिए हैं। और अभी ये जो मामला है, ये बीजापुर में 2 मजदूर हैं जो कि कनाईगुड़ा में मिर्ची तोड़ने गए थे, यानी कि तेलंगाना में गए थे, और वापस आकर के ये लोग एक साथ 100 के करीब समूह में रह रहे हैं। इनको क्वारंटाइन किया गया था, और जब इनका सैंपल लिया गया तो ये सैंपल जो रैपिड टेस्ट किट का सैंपल है पॉजिटिव पाया गया। और इसी तरह से एक दंतेवाड़ा के कटे कल्याण इलाके में मजदूर समूह के परीक्षण में एक मजदूर महिला का ऐसा रैपिड टेस्ट किट पॉजिटिव पाया गया है। तो इन सभी का RT-PCR के लिए मेडिकल कॉलेज क्योंकि अधिकृत है, तो यहाँ पर इनके सैंपल भेजे गए हैं। लेकिन ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी, और आप देखिए कि बीजापुर की जो स्थिति है वो ज्यादा खराब इसलिए है, बीजापुर सुकमा की, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में तेंदुपत्ता के सीजन के दौरान भी बहुत से लोग आ रहे हैं। बीजापुर में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बहुत से मजदूर जो कि दूसरे राज्यों के हैं, कर्मचारी हैं, उनका बिना परीक्षण के लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए उन इलाकों में कामकाज के लिए भेजा जा रहा है। तो ये एक चिंता निश्चित तौर पर बढ़ाता है कि बॉर्डर के सीमाई इलाके जहां पर ज्यादा बड़ा आउटब्रेक है उन राज्यों में। नरेश, यहाँ पर एक सवाल ये, चूंकि अभी रैपिड टेस्ट की जानकारी जो आई है वो 50-50 है, जैसा कि सूरजपुर वाले मामले में भी हुआ था, लेकिन क्या इन मजदूरों की जानकारी प्रशासन को पहले से थी? अगर थी तो क्या क्वारंटीन के दौरान के लक्षण पाए गए? देखिए, जानकारी पहले से थी, लेकिन शुरुआती स्थिति ये थी कि बहुत ज्यादा टेस्ट किट उपलब्ध नहीं थी जांच करने के लिए। और अभी भी जो मजदूर वापस लौटे हैं लॉकडाउन के बाद अलग अलग जगहों पर पैदल चलते हुए, बहुत सारे मजदूर बस्तर के अलग अलग इलाके में वापस लौटे हैं। इनके लिए केवल ये किया गया कि इनको गांव के बाहर रोका गया है। जैसे ये बोटा केबिन में ठहरे हुए हैं ये लोग, ये मजदूर, इसी तरह से गांव के बाहर अलग अलग जगह पे समूह में रुकाया गया है इनको, लेकिन इनकी ठीक निगरानी नहीं है। और जब इनका सैंपल अब शुरू किया गया है, उसमें भी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है टेस्ट किट से, ताकि एक अंदाज लग सके कि इस तरह का कोई मामला है कि नरेश, अगर ये दोबारा जांच में पॉजिटिव पाए जाते हैं तब थोड़ा चिंताजनक स्थिति होगी, क्योंकि रैंडम टेस्टिंग में ये उम्मीद बनी रहती है कि कुछ और भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।